अमेरिका और ईरान के बीच 18 जून को हुए अंतरिम युद्ध विराम समझौते से महज 2 दिन के बाद ही तनाव एक बार फिर से खुलकर सामने आने लगा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में एक व्यापारिक जहाज पर कथित ड्रोन हमले के बाद अमेरिका ने शुक्रवार को ईरान के मिसाइल ड्रोन ठिकानों और साथ ही तटीय रडार केंद्रों पर जबरदस्त हवाई हमले किए हैं। जवाब में ईरान ने भी खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका की सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। मिसाइल और ड्रोन से हमले ईरान की तरफ से भी किए गए हैं। दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर युद्ध विराम तोड़ने के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि एंटोकिको पर ईरान के ड्रोन हमले के जवाब में यूएस नेवी और एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास ईरान के 10 सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। ऊर्जा संकट पहले ही दुनिया में बना हुआ है और जिस तरीके से ये समझौता हुआ था उसके बाद उम्मीदें ये थी कि अब तमाम चीजें ट्रैक पर रहेंगी, लेकिन एक बार फिर से दोनों ही तरफ से जवाबी कार्रवाई जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अशरफ वानी जुड़ गए हैं। अशरफ, अभी ताजा जानकारी क्या मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से दोनों ही तरफ से हमले किए जा रहे हैं स्थिति बहुत भयावह है। बिल्कुल शशि, स्थिति बहुत बवाली है और इसकी शुरुआत जैसे आपने कहा कि 2 दिन पहले शुक्रवार को हुई थी, जब पहले ईरान की तरफ से एक वेसल जिसने उनके आदेश को नहीं माना था, जो उस रास्ते से नहीं गुजरा था जो आईआरजीसी चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों के द्वारा इस्तेमाल हो, और उसकी जवाबी कार्रवाई में 5 जगहों पर जो है अमेरिका की तरफ से हमले हुए थे। और अमेरिका का कहना था कि ये ड्रोन स्टोरेज और मिसाइल स्टोरेज जो ईरान की है उन पर हमले किए गए हैं। उसके टिट फॉर टैट अटैक में अब और एक जहाज पर जो है ईरान ने हमला किया था, उसमें भारी नुकसान पहुंचा था। और साथ ही साथ जो है बहरीन पर शुक्रवार देर शाम को जो है ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था, लेकिन फिर भी जो है उसके पलटवार में ईरान की तरफ से शनिवार को जो है 10 जगहों पर 10 ठिकानों पर हमले हुए। और अब जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से, जो उन्होंने पहले ही कहा है अगर उन पर कोई भी हमला होता है वो उसकी जवाबी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने अब बहरीन के साथ साथ कुवैत में भी अमेरिकी सैन्य बेसों को निशाना बनाया है। वहां पर नुकसान की खबरें हैं। जाहिर है जिस अंदाज से डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अब ईरान को बख्शा नहीं जाएगा, ईरान का अस्तित्व खत्म होगा, तो जाहिर है कि ये साफ दर्शाता है कि जो सीज फायर कुछ दिन पहले शुरू हुआ था वो किस तरह से खतरनाक दौर से गुजर रहा है। और जंग में जो है एक बार फिर दोनों ओर से अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमले और ईरान की तरफ से अमेरिका के बेसिस पर हमले जारी। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ इस तमाम जानकारी के लिए आपका।